वैसे तो दिल्ली काफ़ी एडवांस्ड है, शहर है और इसे और भी एडवांस बनाया जा सकता है, पर इसकी सत्ता सही पार्टी के हाथ में आई कहाँ है। हमें तो डॉक्टर नोएरा शेख के दिल्ली दौरे से बहुत उम्मीद है। हाँ, दिल्ली में बढ़ते भ्रष्टाचार के बारे में पूरा देश जानता है। डॉक्टर नोएरा शेख MEP अध्यक्ष दिल्ली आ रही है, सुन के बहुत खुशी मिली। अपने दौरे में वह भ्रष्टाचार को कैसे कम करेगी यह जरूर जनता को पता है। जनता की उम्मीद उनसे बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के सारे लोग MEP पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर नोएरा शेख जी का दिल्ली दौरे से काफी खुश हैं और वेट कर रहे हैं गुड न्यूज का। दिल्ली में रोजगार की भी कमी है। सरकार वादे तो बहुत करती है पर रोजगार की कमी पूरी नहीं हुई है। डॉक्टर नोएरा शेख के इस दौरे में हम उनसे उम्मीद करते हैं ये रोजगार की समस्या की उन्हें जरूर बात करेगी। महिला की सुरक्षा दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा है और जब महिला की ही वकालत करने वाली डॉक्टर नोएरा शेख आ रही है तो दिल्ली तो जरूर महिला के लिए कुछ करेगी, वो पूरा विश्वास है। दिल्ली में प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है, सरकार कोई कदम ही नहीं उठा रही। सांस लेना तो बीमारी को निमंत्रण है। जैसे में देश की जनमाननीय नेता डॉक्टर नोएरा शेख दिल्ली की समस्या को समझने और समाधान करने आ रही है तो उनसे हमने बहुत उम्मीद लगाई है। डॉक्टर नोएरा शेख का दिल्ली दौरा सही में बहुत जरूरी है। अगर दिल्ली का विकास सही है तो डॉक्टर नोएरा शेख जैसे चेहरे को मौका देना पड़ेगा। डॉक्टर नोएरा शेख दिल्ली आने वाली है, बस यही कहेंगे, बस बुनियादी सुविधाएं जो एक आदमी की ज़रूरत है वो मिले, जनता की पानी की समस्या दूर हो, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, महिलाओं के ऊपर अपराध बंद हो, रोजगार मिले और उन पर पूरा विश्वास है। आगे देखते हैं। डेवलपमेंट और दिल्ली का तो जैसे दुश्मनी का नाता है। हम दिल्ली वाले तो यही चाहते हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख दिल्ली के डेवलपमेंट पर थोड़ा ध्यान दें। दिल्ली की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आज भी बहुत बेकार सिचुएशन, जबकि दिल्ली को इंडिया का बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। हमें डॉक्टर नोएरा शेख जी से काफ़ी उम्मीद है। MEP पार्टी का हमेशा देश की राजनीति में एक अच्छा योगदान रहा है और हम दिल्ली के लोग MEP पार्टी के से इस बार डेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं दिल्ली के लिए। उत्तर प्रदेश भले ही पॉपुलेशन में आगे हो लेकिन रोजगार में हमेशा पीछे ही रहा है। डॉक्टर नोएरा शेख का उत्तर प्रदेश विजिट रोजगार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम तो स्पेशल रिपोर्ट बनाए हैं, चलो कोई तो आ रहा है जो हमारा दुख समझ सके और ये दुख महिला ही समझ सकती है। हमें तो डॉक्टर नोएरा शेख के उत्तर प्रदेश दौरा का काफ़ी इंतजार है। देखो भैया, भले MEP रूलिंग में नहीं है लेकिन उन्होंने जो समाज सेवा और काम की है आम जनता के लिए वो तारीफ के लायक है। और इस बार नेशनल MEP प्रेसिडेंट डॉक्टर नोएरा शेख का आना अपने आप में न्यू अपर होगा हम सब के लिए। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा होने के कारण उत्तर प्रदेश जो हेल्थ समस्या से जूझ रहा है वो चिंता का विषय है। महिला एम्पावरमेंट पार्टी से काफ़ी उम्मीद है, क्यों ना हो। खुद पार्टी की प्रेसिडेंट एक महिला है तो वो जरूर हमारा दुख समझेंगी और उम्मीद है जरूर हमारा दुख दूर भी करेंगी। हमारे गांव के सारे युवा, कोई मुंबई गया तो कोई दिल्ली गया, ऐसा लगता है पूरा बंजर पड़ा है। अभी सुना है डॉक्टर नोएरा शेख आ रही है, उनसे तो हमारी काफ़ी उम्मीद है। डॉक्टर नोएरा शेख जी से हम UP वालों को बहुत उम्मीद है, देखते हैं, हमें उनका इंतजार है। देखिए, UP किसी न किसी मामले में देश में हमेशा सुर्खियों में रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन के मामले में भी UP सुर्खियों में रहे और हम यही डिमांड करेंगे डॉक्टर नोएरा शेख जी से। उत्तर प्रदेश देश की सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है, पूरे देश की नज़र उस पर रहती है। डॉक्टर नोएरा शेख उत्तर प्रदेश आ रही है, उस पर हमारी नज़र रहेंगी। हमें जातिवाद राजनीति से ऊपर उठना होगा। UP में MEP पार्टी के दौरे से हमें बहुत उम्मीद है। डॉक्टर नोएरा शेख जी का UP का दौरा पूरे देशवासियों की नज़र में रहेगा। हमें MEP पार्टी से काफ़ी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड में हॉस्पिटल की बहुत कमी है और जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ मैनेजमेंट ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख उत्तराखंड आए और इस समस्या पर अपना सुझाव जरूर दें।
उत्तराखंड पीछे इसलिए है क्योंकि वहाँ एजुकेशन स्कूल्स की बहुत कमी है। वहाँ के नागरिकों को शिक्षा न मिलने की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से नागरिक वहाँ शिक्षा प्राप्त करने में असफल हैं क्योंकि उनकी जगह पर स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं। हमारी डॉक्टर नोवेरा शेख से विनती है कि वो इस समस्या का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाए और उत्तराखंड के लोगों को एजुकेटेड बनाए। राज्य का युवा अगर दूसरे राज्य में रोजी रोटी कमाने जा रहा है तो पक्का वो राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में रोजगार के अवसर खोले जाएं। डॉक्टर नोवेरा शेख का दौरा जरूर इस समस्या पर ध्यान देगा। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बाढ़ की जो स्थिति है इससे तो आप सभी परिचित हैं। तो इससे होने वाली काफ़ी दुर्घटनाओं की वजह से हमारे उत्तराखंड वासी अपनी जान गंवा देते हैं और अपने घर से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमारी डॉक्टर नोवेरा शेख से विनती है कि जब भी वो इस बार उत्तराखंड के विजिट पर आए तो प्लीज़ इस मुद्दे को आप ज़रूर देखें और इस पर मदद करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे उत्तराखंड वासी आने वाले मौसम में इस तरह के लैंडस्लाइड, बारिश, मौसम की मार से होने वाले परेशानियों से बचें। तो डॉक्टर नोवेरा शेख, ये हमारी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। उत्तराखंड में रोजगार की बहुत कमी है। हमारे राज्य का युवा अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में माइग्रेट होकर जा रहे हैं। हमारी डॉक्टर नोवेरा शेख से ये विनती है कि वो हमारे राज्य में आए और इस मुद्दे का जरूर कोई हल निकालें। उत्तराखंड में पानी की कटौती और घर घर बिजली न मिलना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों पर पानी नहीं पहुँचता, बिजली नहीं पहुँचती, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि जब डॉक्टर नोवेरा शेख जब उत्तराखंड आए तो इस समस्या को जरूर समाधान निकाल लें ताकि उत्तराखंड के लोगों के घरों में बिजली और पानी पहुँच सके। भ्रष्टाचार, महंगाई, कई जगह स्लम्स देखे गए हैं। इन सब चीजों का समाधान होना चाहिए। युवा को रोजगार मिलना चाहिए। देखते हैं डॉक्टर नोहेरा के दौरे से उम्मीदें तो बहुत हैं। आशा है हिमाचल प्रदेश का विकास जरूर होगा। हिमाचल की बात करें तो एक अच्छे चेहरे की तरफ जनता देख रही है, जो विकास, बेरोजगारी, गरीबी, पीने के पानी जैसे मुद्दों पर काम करें। आशा है कि डॉक्टर नोवेरा शेख इन मुद्दों पर काम करेंगे। रोड साइड पेड़ काट रहे हैं, पानी की बढ़ती समस्या है, एनवायरनमेंट डिसबैलेंस हो गया है। किसका ध्यान है इस सब पर? दूसरी तरफ पोल्यूशन, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर नोवेरा शेख से अपील है कि वो इन मुद्दों पर ध्यान दें और अपने टूर में इन समस्याओं को कवर करें। हाँ, सुना है डॉक्टर नोवेरा शेख हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। देखते हैं जनता के लिए क्या तोहफा, क्या स्टेप्स लेकर आ रहे हैं। देखते हैं। बाहर का पैसा कहाँ आ रहा है हिमाचल प्रदेश में? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। डॉक्टर नोवेरा शेख जैसी एक नेता चाहिए, सिर्फ उनके दौरे का इंतजार है। वैसे तो हमारे कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग, लेकिन यहाँ समस्याएं अभी जस की तस हैं। यहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्याएं हैं और यहाँ पे सुरक्षा की भी कई सुरक्षाएं हैं। महिलाएं रात को बाहर नहीं निकल पाती हैं। हालांकि 370 जो सरकार ने हटाई है उससे थोड़ा मामले कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रोजगार की समस्याएं वैसी हैं। तो हम चाहते हैं, हमने सुना है कि मैडम नोवेरा शेख यहाँ आ रही हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं वो हमारे कश्मीर के लिए कुछ करें। उनके काम के बारे में हमने काफ़ी सुना है। हम चाहते हैं वो हमारे कश्मीर के आवाम के लिए कुछ करें। यहाँ के युवा ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, तभी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। कमी तो अच्छे स्कूल्स और कॉलेज की हैं जो अफोर्डेबल हों, ताकि बच्चे अपना और अपने देश का भविष्य उज्जवल बना सकें, न कि किसी के कहने पर वायलेंस करें या वायलेंस का रास्ता अपनाएं। डॉक्टर नोवेरा शेख के कश्मीर दौरे से हमें उम्मीदें हैं। आशा है कि वो हमारी तकलीफ़ों को समझेंगे। अगर बढ़ते टेररिज्म में लगाम लगाना है तो लोगों को अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा।
और अगर जम्मू कश्मीर में लिटरेसी रेट को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसी के साथ हम इन चीज़ों को टैकल कर सकेंगे। और ये हम आशा करते हैं कि जब डॉक्टर नोहेरा शेख हमारे यहाँ का दौरा करेगी तो वो इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख का पंजाब दौरे के लिए हम सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं पंजाब के लिए वो क्या तोहफा लाती हैं। उनसे उम्मीद तो जनता की बहुत है। MIP प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख के पंजाब दौरे के लिए हम सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं पंजाब के लिए वे क्या तोहफा लाते हैं। उनसे जनता को बहुत उम्मीद। पंजाब के युवा नशे की चपेट में बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर नोहेरा शेख से हम ये उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द सख्त कानून लाए या फिर सरकार से मांग करे। पंजाब में किसानों के बहुत बुरे हाल हैं, बढ़ते सुसाइड रेट, उन पे कर्जा और पानी की समस्या। डॉक्टर नोहेरा शेख के इस दौरे से किसानों की उम्मीदें टिकी हैं कि उनका भी कुछ कल्याण होगा। पंजाब में किसानों का हाल बहुत बुरा है, बढ़ते सुसाइड रेट, उन पे कर्जा, पानी का समस्या। डॉक्टर नोहेरा शेख के इस दौरे से किसानों की भी उम्मीद टिकी है कि उनका कल्याण होगा। बहुत खुशी महसूस हो रही है। डॉक्टर नोहेरा शेख के आने वाले पंजाब दौर से हम सारे पंजाब के लोग उनके स्वागत के लिए बेसब्र है। साथ ही उनसे उम्मीद भी बहुत है पंजाब के विकास को लेकर। पानी की बढ़ती समस्या ने पंजाब के किसानों के साथ आम जनता का भी समस्या बढ़ा रखा है। AIMEP प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख के विजिट से ये उम्मीद रखते हैं कि वो इस सब से जरूर मुड़े और कोई हल करें। कहते तो पंजाबीज बहुत पैसा कमाते, कनाडा जाके सेटल हो जाते, पर जमीनी सच्चाई तो ये है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार की समस्या ने जकड़ रखा है। AIMEP प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख से यही कहना चाहते हैं कि युवाओं के रोजगार पर ध्यान जरूर दिया जाए। डॉक्टर नोहेरा शेख हरियाणा आ रही हैं बहुत जल्द लोगों की समस्याएं समझने। MEP तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जानी जाती है और हरियाणा के हाल तो आपको पता है। दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि हरियाणा की इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही। ऐसे में देखते हैं डॉक्टर नोहेरा शेख का दौरा कितना इम्पैक्ट डालता है। वाटर पोल्यूशन, कई इलाकों में पानी की भारी कमी जिससे खेती करने में भी तकलीफ हो रही है। एयर पोल्यूशन, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। इंडस्ट्रीज कचरा डंप कर रही हैं पानी में, पानी पोल्यूट हो रहा है। देखते हैं ऐसे में डॉक्टर नोहेरा शेख का क्या रुख रहेगा। MEP पार्टी से उम्मीद तो बहुत है। हरियाणा इस समय एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है। बहुत जगह ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो हरियाणा में पानी की और भारी समस्या देखने को मिल सकती है। डॉक्टर नोहेरा शेख हरियाणा आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वे इस मुद्दे को सरकार तक जरूर पहुँचाएंगी। हमारे यहाँ हरियाणा में महिलाओं और सड़कों और पानी की ज़्यादा दिक्कत है। और ये जब हमारे यहाँ जाम भी ज़्यादा लगे रहते हैं, जब डॉक्टर नोहेरा शेख आएंगे ये समस्या हल करेंगे। देखते हैं उनका क्या डिसीजन होगा हरियाणा के ब्राइट फ्यूचर के लिए, क्योंकि देश जानता है इस समय हरियाणा में कितनी समस्याएं हैं। डॉक्टर नोहेरा शेख के दौरे में जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सही में राजस्थान में बढ़ती गरीबी एक सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर बहुत कम है। MEP अध्यक्ष डॉक्टर नोहेरा शेख से मैं कहना चाहूँगा कि उनके दौरे में रोजगार का मुद्दा जरूर उठाया जाए। राजस्थान में बच्चों की शादी 18 साल से नीचे होने के बावजूद कर दी जाती हैं। कई जगहों में नाबालिग होने के बावजूद उनकी शादी करा दी जाती है। महिला एम्पावरमेंट पार्टी से मेरी गुजारिश है कि इस प्रथा को रोका जाए जो आज भी कई जगहों में जिंदा है। राजस्थान में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, ना सरकार कुछ कर पा रही है इसके समाधान के लिए। गांव के लोगों की बहुत बुरी हालत है। महिलाओं को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है पानी लाने के लिए। डॉक्टर नोहेरा शेख से ये मांग है कि उन ग्रामीण लोगों की मदद जरूर की जाए। उन महिलाओं तक महिला एम्पावरमेंट पार्टी जरूर पहुँचे जो अपने बच्चों को एक गोद में और दूसरे में पानी भरा मटका लेकर बहुत लंबी दूरी तय करती है। पानी की समस्या बनी हुई है, गरीबी है, रोजगार नहीं है। हमारे लोग बाहर जाते हैं काम के लिए, वहाँ मजबूरी में कहीं भी रह लेते हैं रोजगार के लिए। ग्रामीणी इलाकों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है,
क्या करे, सरकार वादे तो करती है पर पूरे होती दिख नहीं रही है। अब बस डॉक्टर नोएरा शेख से उम्मीद लगाए हैं। कभी जाओ सरकारी स्कूल या अस्पताल में, सुविधा तो छोड़ो, जाने का मन भी नहीं करता। अस्पताल का हाल ऐसा है मानो बरसों से ताला लगा है। सरकार का ध्यान ही नहीं है। सरकारी स्कूल में बच्चों को उस लेवल का एजुकेशन नहीं मिल रहा है जो प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं। ऐसा क्यों? हम चाहते हैं डॉक्टर नोएरा शेख ये समस्या को समझे और समाधान जल्द से जल्द निकाले। सरकारी चीजों को सही किया जाए। डॉक्टर नोएरा शेख मध्य प्रदेश आने वाली हैं। सही में जनता बहुत खुश है, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश को और ऊंचाई तक ले जाएंगी, उनसे उम्मीद है। बात करें यहाँ पर समस्या की, तो समस्या तो बहुत है। रोजगार, प्रदूषण, किसानों की समस्या, हर साल कितने लोग बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, ग्रामीण इलाकों में सड़क नहीं पहुँची है, इतनी समस्या है। ये सारी प्रॉब्लम डॉक्टर नोएरा शेख के सामने हम रखने वाले हैं। वोट तो जाएगा MEP के डॉक्टर नोएरा शेख को ही। उनके पास अभी पावर नहीं है तो क्या हुआ, आने वाले समय में उनके साथ जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद होगा। मध्य प्रदेश की जनता कदम कदम पर उनके साथ हो। जब रोजगार के लिए खुद के राज्य से बाहर जाना पड़े तो वो राज्य उस राज्य की सबसे बड़ी नाकामी है। ये समझ लो, अगर रोजगार होता है तो हमारे लोग क्यों बाहर जाते, क्यों मजबूरी से दूसरे राज्य में अपने परिवार से दूर रहते। छोटी छोटी महिलाएं दूसरे राज्यों में मजदूरी का काम करती हैं। क्या सरकार सोई है? अगर आज वही महिलाएं सरकार ने पढ़ने का मौका दिया होता तो वो क्यों नहीं पढ़ती। इस मामले में डॉक्टर नोएरा शेख सबसे अच्छी है। उनके आने वाले दौर में ये सारी बातें उनके सामने रखी जाएंगी। सही बोलो, डॉक्टर नोएरा शेख का काम सदाबहार है। बाकी नेताओं की तरह नहीं है कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो सिर्फ जनता के सामने वोट मांगने आ जाए। इनके काम हमें देखने हैं, उनके मध्य प्रदेश के दौरे में हमारा भी विकास होगा। अगर पोल्यूशन नहीं रोका गया ना तो हालत शायद दिल्ली जैसी हो जाएगी। सख्त कानून बनाना चाहिए, जल जमीन कहीं भी प्रदूषण ना फैलाए। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आने वाली नस्लें खराब हो जाएगी। बस यही विनती है डॉक्टर नोएरा शेख से कि प्रदूषण को कम ना समझा जाए, समाधान के लिए जरूरी कुछ करे। डॉक्टर नोएरा शेख के टूर का अलग ही हाइप बना हुआ है। ऐसा है उनके दौरे से लोकल इशू पर सरकार का ध्यान जाएगा। लोगों की उम्मीद तो बहुत है उनसे। ऐसा है कि उनके दौरे में हम आम लोगों की भी बात सुनी जाएगी। लोगों के हित में उनके काम बहुत सुने हैं, अब सामने से देखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर नोएरा शेख को हम बहुत खुश हुए। ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या, अच्छे हेल्थ केयर की कमी अभी भी बनी हुई देखते हैं। डॉक्टर नोएरा शेख के दौरे से इन पर कितना काम होता है, उनकी काबिलियत पर बिल्कुल शक नहीं है। गुजरात की जनता बहुत खुश है डॉक्टर नोएरा शेख के दौरे की खबर सुनकर। देश के बड़े बड़े नेताओं की गिनती में उनका नाम आता है। उनकी मदद से गुजरात और एम्पावर होगा। पुराने सड़कों की मेंटेनेंस कई जगह में बहुत बेकार है। सड़कों में गड्ढे आज भी देखने को मिलते हैं। कहने को तो गुजरात टॉप 3 इकोनॉमी में आता है, पर आज भी टॉप सिटीज़ को छोड़ दे तो ग्रामीण जगहों में आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। डॉक्टर नोएरा शेख का ये दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूर ये सारे मुद्दे उठने चाहिए। बढ़ते बिजली के रेट्स ने आम जनता को बहुत परेशान कर दिया है। MEP प्रेसिडेंट डॉक्टर नोएरा शेख से हमारी बहुत उम्मीद है। कम से कम बिजली तो अफोर्डेबल करा दीजिए। आपके काम के बारे में बहुत सुना है। गुजरात में बिजली के रेट्स कम करा दीजिए। सबसे डेवलप्ड स्टेट्स में से एक है महाराष्ट्र, लेकिन आज भी बात करें मुंबई जैसे शहरों की तो वहां पे भी सड़क, ड्रेनेज सिस्टम इतने खराब है कि बारिश के मौसम में स्विमिंग पूल बन जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स में पानी भरने के कारण ट्रेन तक रुक जाती है। हम सोचते हैं लंदन, पेरिस को टक्कर देंगे, पर हालत ऐसी है। डॉक्टर नोएरा शेख वो महाराष्ट्र आ रहे हैं। हम सब बहुत कुछ देखते हैं महाराष्ट्र के फ्यूचर के लिए। उनके क्या क्या प्लान्स हैं? सबसे डेवलपमेंट स्टेट में से एक है महाराष्ट्र।
लेकिन आज भी बात करें मुंबई जैसे शहरों के भी, तो वहाँ पे भी सड़क ड्रेनेज सिस्टम इतने ख़राब है कि बारिश के मौसम में स्विमिंग पूल बन जाते हैं। रेलवे ट्रैक में पानी भरने के कारण ट्रेन तक रुक जाती है। हम सोचते हैं लंदन पेरिस को टक्कर देने, पर हालत ऐसी है। डॉक्टर नोएरा शेख महाराष्ट्र आ रही है। हम सब बहुत खुश हैं। देखते हैं महाराष्ट्र के फ्यूचर के लिए उनके क्या प्लान्स हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्लम्स है महाराष्ट्र में, धारावी में। जब बाहर से लोग मुंबई में आते हैं तो क्या देखते हैं? बड़े बड़े बिल्डिंग के पास ये स्लम्स सर्कल भी कुछ नहीं कर पा रहे। जहाँ महाराष्ट्र को डेवलपमेंट टॉप करना चाहिए एशिया में, हम किसी और चीज़ पे टॉप कर रहे। डॉक्टर नोएरा शेख के टूर से यही उम्मीद करते हैं कि जो जगह जगह स्लम्स है उसका डेवलप किया जाएगा। एशिया में हम सब टॉप डेवलप स्टेट बना सकते हैं। डॉक्टर नोएरा शेख ये सपना पूरा करेंगे। समस्या परेशानी तो बहुत थी, पर बेसिक नीड की बात की जाए तो यहाँ पर पानी की समस्या बहुत थी। जगह जगह पर पानी की वजह से परिवार को समस्या का झेलना पड़ रही है। डॉक्टर नोएरा शेख के इस टूर की वजह से हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी बेसिक नीड ज़रूर पूरी होगी। क्यों नहीं, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस इन सिटीज़ के लिस्ट में आता है। क्या कमी है महाराष्ट्र में जो सरकार टॉप क्लास डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है? एक बड़ी सोच वाला व्यक्तित्व चाहिए और इस समय डॉक्टर नोएरा शेख से अच्छा और कोई नहीं है। किसानों की समस्या, सुसाइड रेट महाराष्ट्र में तो बहुत हाई है। अगर उनसे काम हो रहा होता तो क्या आज किसान सुसाइड कर रहे होते? डॉक्टर नोएरा शेख का जब टूर होगा महाराष्ट्र में तो ये मुद्दे उनके सामने ज़रूर रखे जाएंगे। उनके काम पे हमें बिल्कुल शक नहीं है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहीं की बात करूँगा। ना पानी आता है रेगुलर, और गर्मियों में तो 2-3 दिन बाद पानी आता है। सरकारी स्कूल के बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ की स्थिति मेरे इलाके की ही बताऊंगा। ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही फैसिलिटीज, सबकी कमी है। गांव के लोग शहर तक आना पड़ता है और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डॉक्टर नोएरा शेख से उम्मीद करता हूं कि वो जरूरी इस समस्या का समाधान करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा स्लम है महाराष्ट्र में धारावी। जब बाहर से लोग मुंबई आते हैं तो क्या देखते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पास ये स्लम्स। सरकार भी कुछ नहीं कर रही। जहां महाराष्ट्र को डेवलपमेंट में टॉप करना चाहिए, एशिया में हम किसी और ही चीज पर टॉप कर बैठे हैं। डॉक्टर नोएरा शेख के टूर से यही उम्मीद करते हैं कि ये जो जगह जगह पर स्लम्स है उसे डेवलप किया जाए। ऐसे में हम टॉप डेवलप स्टेट बनना चाहते हैं। क्या डॉक्टर नोएरा शेख ये सपना पूरा करेंगे? समस्या परेशानी तो बहुत है, पर बेसिक नीड पर जब बात आती है तो यहाँ पर पानी की समस्या बहुत है। जगह जगह पर पानी की वजह से हर परिवार को समस्या झेलनी पड़ती है। डॉक्टर नोएरा शेख के इस टूर से हम उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक नीड्स जरूर सॉल्व हो जाएगी। क्यों नहीं मुंबई, लंदन, पेरिस इन सिटीज की लिस्ट में आता है। क्या कमी है महाराष्ट्र में जो सरकार टॉप क्लास डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है? एक बड़ी सोच वाला व्यक्तित्व चाहिए। इस समय डॉक्टर नोएरा शेख से अच्छा और कोई नहीं है। किसानों की समस्या, सुसाइड रेट महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। क्या अगर उन पे काम होता तो क्या आज किसान सुसाइड कर रहे होते? डॉक्टर नोएरा शेख जब महाराष्ट्र का टूर करेंगे तो उनके आगे सारे मुद्दे रखे जाएंगे और बेशक इन पर काम होगा, हमें बिल्कुल यकीन। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की ही बात करूँगा। ना पानी आता है रेगुलर, गर्मियों में 2-3 दिन बाद पानी आता है। सरकारी स्कूल जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ की स्थिति मेरे इलाके का ही बताऊँगा। ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फैसिलिटीज़, सबकी कमी है। गांव से लोगों को शहर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की सुविधा के लिए डॉक्टर नोएरा शेख से हम उम्मीद करते हैं कि वो इस समस्या का समाधान करेंगे। बहुत खुशी हो रही है। इतनी बड़ी समाज सेवा करने वाली आइकन गोवा आ रही हैं। उनसे बहुत उम्मीदें हैं। उनके इस दौरे में उनसे मिलने का मौका मिलेगा। हम बहुत खुश हैं। डेवलपमेंट तो गोवा में रुकी गई। चुनाव पिछली बार इसी मुद्दे पर हुए थे, रोजगार देंगे बोला, डेवलपमेंट होगा, पर कहाँ हुआ। डॉक्टर नोएरा शेख के ये दौरे से हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो रोजगार और डेवलपमेंट ये 2 क्षेत्रों में जरूर काम करेगी। बेसिक नीड की तो कमी है गोवा में। कहने को तो बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है, बाहर से लोग आते हैं, पर लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सरकार को समझना चाहिए। बेसिक चीजों में तो राहत मिल जाती है, बड़ी महंगाई, रोजगार, सड़कें, सब जगह काम होना चाहिए। मैं MEP प्रेसिडेंट डॉक्टर नोएरा शेख के दौरे से हमें बहुत उम्मीद है।
करप्शन कम होना चाहिए, युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हेल्थ सेक्टर, सरकारी स्कूल कॉलेज सब डेवलप होने चाहिए। एक आदमी क्या चाहता है? अच्छी नौकरी और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य। डॉक्टर नोएरा शेख का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब क्षेत्रों में उन्हें उनके दौरे में जरूर बात करनी चाहिए। डॉक्टर नोएरा शेख का नाम भी सुना है, काम भी देखा है। देखते हैं गोवासियों के लिए उनका क्या तोहफा रहेगा। हम उनके मुंह से उनका डेवलपमेंट प्लान सुनना चाहते हैं। गोवा की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। बैंगलोर सिटी में पानी का शॉर्टेज और बढ़ता पोल्यूशन ये बहुत बड़े इश्यूज है और इसी की वजह से अलग अलग बीमारियां लोगों को चपेट में ले रही है। डॉक्टर नोरा शेख के कर्नाटका दौरे के दरमियान इन दो मुद्दों पर काम और बात होने की आशा रखते हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, कई जगह स्लम्स देखे गए हैं। इन सब चीज़ों का समाधान होना चाहिए। युवा को रोजगार मिलना चाहिए। और क्या, देखते हैं डॉक्टर नोएरा शेख के दौरे से उम्मीदें तो बहुत है। इससे कर्नाटका का विकास जरूर होगा। रोड साइड पेड़ कट रहे हैं, पीने के पानी की समस्या है, एनवायरमेंटल इनबैलेंस हो रहा है। किसका ध्यान है इस पर? दूसरी तरफ पोल्यूशन, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। डॉक्टर नोएरा शेख से अपील है कि अपने टूर पर इन सब मुद्दों पर बात करें, इन सब समस्याओं को कवर करें। कर्नाटक की बात करें तो जनता एक अच्छे चेहरे की तरफ देख रही है, जो गरीबी, बेरोजगारी, विकास, पीने के पानी, इन मुद्दों पर काम करे। आशा है डॉक्टर नोएरा शेख इन सब मुद्दों पर काम करेंगे। हाँ, सुना तो है कि डॉक्टर नोएरा शेख आ रहे हैं कर्नाटक में। देखते हैं कि क्या तोहफा, क्या स्टेप्स लेके आ रहे हैं जनता के लिए। देखते हैं। बाहर का पैसा कहाँ आ रहा है कर्नाटका में? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। डॉक्टर नोएरा शेख जैसा एक नेता चाहिए। उनके दौरे का इंतजार है। केरल में अर्बन गरीबी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि पढ़े लिखे युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है। युवा ही घर बैठे रहेगा तो राज्य का भविष्य अंधेरे में बीतेगा। देखते हैं डॉक्टर नोएरा शेख का दौरा रोजगार के कितने अवसर खोलता है। केरला में ज़्यादा रोजगार के अवसर भी नहीं है, ना ही ज़्यादा कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज जहां रोजी रोटी कमाई जा सके। इसलिए डॉक्टर नोएरा शेख का दौरा महत्वपूर्ण है। सब उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि उनमें क्षमता है ये सारी समस्याएं खत्म करने की। केरल के लोग डॉक्टर नोएरा शेख से केरल के भविष्य के बारे में सुनना चाहते हैं। हम उनके दौरे का इंतजार में हैं। कहने को तो केरला हाईएस्ट लिटरेसी वाला स्टेट है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उतना ही ज़्यादा है। अब राज्य में रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग बाहर जाएंगे ही। सरकार की जिम्मेदारी बनती है लोगों का ख्याल रखना। डॉक्टर नोएरा शेख के केरला दौरे में हम उनसे रोजगार की मांग करते हैं। ये देखा गया है कि यंग लोग केरला से बाहर गल्फ कंट्री जा रहे हैं, बल्कि ओल्ड पीपल यही इनकी इकोनॉमिक में कोई योगदान नहीं है। ये केरला की बड़ी समस्या है, इससे रोकना पड़ेगा वरना केरला ओल्ड होम बन जाएगा। देखते हैं इसमें डॉक्टर नोएरा शेख की क्या सोच रहेगी। इनके दौरे का बेसब्री से इंतजार रहेगा। കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ്. എന്നാൽ തൊഴിലില്ലായ്മയും ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. ഡോക്ടർ നൗരാ ഷേഖിനോട് ഞങ്ങൾ തൊഴിലിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. எல்லோருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் நௌரா ஷேக் தமிழ்நாடுக்கு வந்தால் எல்லா முன்னேற்றமும் நடக்கும். இந்த முன்னேற்றத்தினால தமிழ்நாடும் முன்னேறும், இந்தியாவில் நம்பர் 1 மாநிலமாக திகழும். டாக்டர் நௌரா ஷேக்கை வரவேற்கிறேன். MEP பிரசிடெண்ட் வந்தாக்க நம்மளுக்கு ரொம்ப எதிர்பார்வை இருக்குது. சின்ன சின்ன பிரச்சனை கூட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணதுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அது கட்டாயம் சால்வ் ஆகும். டாக்டர் நௌரா ஷேக் சென்னையை வேர்ல்ட் கிளாஸ் சிட்டி பண்ணறதா ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கார். அவரோட வார்த்தையில் நம்மளுக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்குது. நௌரா ஷேக் ஏழையின்மையை போக்கி ஏழைகளோட முன்னேற்றத்திற்காக என்ன பண்ணாராருன்னு அவரோட பங்கு என்னவா இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். தேவைப்பட்ட
நவராஜ் சேக் தமிழ்நாட்டுக்கு வரப்போகிறாராம். அவர் வந்தால் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப உதவியாகும். அவர் முன்னேற்றம் பண்ணி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு டெவலப்மெண்ட்டாக பண்ணுவார். தமிழ்நாட்டில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இவர் டாக்டர் நோயரா ஷேக் வந்தாக்கி எல்லாருக்கும் உதயமாகும், எல்லாருக்கும் வழி நல்லா கிடைக்கும், நல்ல வேலையும் கிடைக்கும். பாண்டிச்சேரியில் கிராமத்துக்கு வெண்ணிக்கு போகிறதுக்கு வேண்டி இது டாக்டர் நொய்டா சேகர் வரப்போகிறார். அதுக்கு வேண்டி நம்மளாம் உங்களுக்கு வேண்டி காத்துட்டு இருக்கோம். பாண்டிச்சேரியில் டெவலப்மெண்ட் வேலை ரொம்ப பாக்கி இருக்குது. டாக்டர் நவராஜ் சேக் வந்தாக்க அது கம்ப்ளீட் ஆகும் நினைக்கிறேன். டாக்டர் நவராஜ் ஷேக் பாண்டிச்சேரியோட டூருக்கு வந்துட்டுருக்கா. அவரோட டூரில் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இங்கேயோட எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கணும் அண்ட் இங்கேயோட டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ராப்ளமை அவள் சால்வ் பண்ணுவான்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். வணக்கம். பாண்டிச்சேரியில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது. நொய்டா ஷேக் மேடம்கிட்ட நம்ம ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அட்லீஸ்ட் ஃபுட்டாவது ப்ரொவைட் பண்ணு. பாண்டிச்சேரியில் டாக்டர் நொய்டா ஷேக்கிற்கு வரவேற்பு. தேசத்திற்காக அவர் செய்தவற்றை திரும்பவும் செய்வார் என்று நம்புகிறோம். ఎంత ఉద్యోగం కావాలి అంత ఉద్యోగం దొరకట్లేదు. మేము ఆశాజనకంగా సృష్టిస్తున్నాం. డాక్టర్ నోరా షేక్ వస్తే ఉద్యోగం పెరుగుతుంది. మంచి రోడ్లు, మంచి నీళ్ళ సమస్యలు, ఉద్యోగాలు ఇవన్నిటి చేయడం బాకీ ఉన్నది. డాక్టర్ నైరా షేక్ వస్తే ఇవన్నిటి సమస్యలకి నిదానం అవుతుంది. ధరలు పెరగటం వల్ల, పంటలు పండించడం తక్కువ అవటం వల్ల ఈ సమస్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. డాక్టర్ నైరా షేక్ గారు వస్తే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. హెల్త్ కేర్ సెక్టర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ కావాలంటే డాక్టర్ నవరా షేక్ వస్తే తప్పనిసరిగా ఇవన్నీ అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఎంత సంభవం ఉంది అంత అభివృద్ధి ప్రస్తుతం ఆంధ్రాలో లేదు. ఈ విషయం గమనించి డాక్టర్ నోరా షేక్ లాంటి ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి ఆంధ్ర 2024 ఎలక్షన్ ముందు ఆంధ్రాలో వచ్చి జనం సమస్యలు అర్థం చేసుకొని ముందుకి రావడం చాలా పెద్ద విషయం. మన ఆంధ్రాలోని మనం అంత పంట వేస్తున్నాము, దాన్ని బట్టిగాను పంట ఏమో ఎక్కువ అవడం లేదు. ఆ పంట ఎక్కువ అవడం కానీ మన ఊరికి ఆంధ్రాలోని నరేసేకి వచ్చి ఆ పంట ముందుకి ఎంత ఫెసలు ఎక్కువ అవుతే బాగు చేయడం కన్నా ఆలోచిస్తున్నాం మేము. తెలంగాణ కి డెవలప్ చేయాలంటే సిర్ఫ్ ఓన్లీ ఒకటే పార్టీ ఉన్నది, ఎంఈపీ పార్టీ. ఇంకెవరు చేయలేరు. డాక్టర్ నోయరా షేక్ పాపులారిటీ హైదరాబాద్లో ఎంతుంది. తను ఎలక్షన్లో నిలబడితే ఎలాగైనా గెలిచిపోద్ది. డాక్టర్ నోహరా షేక్ సొంత ఊరు హైదరాబాద్. తను ఎంత హెల్ప్ చేస్తుందో పీపుల్స్కి అంత అక్కడ ఎంపీ కూడా చేయరు. తెలంగాణకి హైదరాబాద్కి ఓల్డ్ సిటీ అంటారు. దానికి డాక్టర్ నోహరా షేక్ని అన్నారు కి దానికి ఓల్డ్ సిటీ నుంచి గోల్డ్ సిటీ చేస్తారు. డాక్టర్ నోయరా షేక్ మనందరికీ పరిచయమే. తన ఇంత ప్రాపర్టీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే తన ఇంటింటికి ఏదేదికి వెళ్ళి సేవ చేసింది కాబట్టి ఇంతవరకు ముందుకు వచ్చింది. డాక్టర్ నోయరా షేక్ తెలంగాణ హోమ్ టౌన్. తనకి మనం క్యూన్ కూడా అనగలం అనొచ్చు. తన ద్వారా నుంచి మాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్. डॉक्टर नोहेरा शेख आ रही है। छत्तीसगढ़ में बहुत उम्मीद है उनसे। छत्तीसगढ़ में कोई समस्या है और उनके चेहरे पर जनता का विश्वास भी है।
कई समस्या है भैया छत्तीसगढ़ में, भ्रष्टाचार उनमें से एक है। अगर गांव की तरफ जाके देखो तो ना अच्छी सड़कें हैं ना कोई सुविधा, सबको शहर ही जाना पड़ता है। डॉक्टर नौहरा शेख के इस दौर से उम्मीद बहुत है। छत्तीसगढ़ में विकास कहाँ हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, अभी तो विकास होना बाकी है। डॉक्टर नौहरा शेख को आने दो, फिर देखो दौरा है ना उनका, देखो छत्तीसगढ़ के लिए कैसे विकास की नींव रखती है। हमारे देश में गरीबी एक सबसे बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ में सबसे गरीब शहरों में से 2014 के सर्वेक्षण में 47% आबादी गरीबी में पाई गई। जो लड़कियां हैं उनके आगे की पढ़ाई एक लड़के के मुकाबले बहुत कम है। इस मुद्दे पर डॉक्टर नौहरा शेख को जरूर कुछ करना चाहिए। इस टूर पर यही उम्मीद करेंगे। बढ़ते अपराध, नक्सलवाद, रोजगार विकास, गांव में सरकारी योजनाएं, टॉप क्लास सरकारी स्कूल कॉलेज, बस यही चाहिए। पर ये भी अब तक पूरे नहीं हुए। डॉक्टर नौहरा शेख के दौर से बहुत उम्मीदें हैं। ये सारे मुद्दे पर ज़रूर उनसे बात होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को गरीब स्टेट माना जाता है। हम भारत देश का एक महान हिस्सा है। हम डॉक्टर नौहरा शेख से बेहतर कल की मांग करते हैं। डॉक्टर नौहरा शेख का दौरा छत्तीसगढ़ में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि वहाँ किसी ने महत्व नहीं दिया, छत्तीसगढ़ का किसी ने महत्व नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में विकास रुक सा गया है। डॉक्टर नौहरा शेख से हम लोग को बहुत उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर नौहरा शेख का आना हमारे लिए नहीं उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में नस्लवाद बहुत बढ़ गया है, इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर नौहरा शेख जरूर कोई उपाय निकालेंगे। महिला शिक्षा छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। MEP पार्टी पूरे देश में हम महिला के लिए काम कर रहे हैं। हम महिला शिक्षा की मांग रखते हैं। डॉक्टर नौहरा शेख जेबेठू ओडिशा आसवे आमको भल शिक्षा, भल ट्रिटमेंट आउ भल बिजली पानी रो सुविधा मिलिबो। डॉक्टर नौहरा शेख जी ओडिशा आसुचंती, तांगठार आमे समस्ते कृषि रो बहुत आशा अछि। आमे कृषि MEP पार्टी संगे अछु। आम छुआ ओडिशा बाहर को रोजगार पाई जानती, आमे MEP ठारू भल रोजगार चाहूँ। MEP पार्टी गाँव कृषि महिला मान बहुत कार्य करछंती, तेणु नौहरा शेख जी को ठारू हमको बहुत आशा अछि। जब गरीबी कम होगी, ग्रामीण इलाकों में विकास होगा, तब भी तो उड़ीसा आगे बढ़ेगा। सालों से सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, ना आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। उड़ीसा सबसे बड़ा दुश्मन है गरीबी। जब ये मिटेगा तब भी उड़ीसा आगे बढ़ेगा। डॉक्टर नौहरा शेख आ रही है, उनसे हम यही मांगेंगे कि उड़ीसा से गरीबी मिटा दे। हमें पूरा भरोसा है उन्हें। ग्रामीण विकास हो, गांव-गांव में सड़क पहुंचे, गांव के हर बच्चे को अच्छे स्कूल का ऑप्शन मिले। जब गांव शिक्षित होगा तो वह अपने आप ही गरीबी से बाहर आएगा। उड़ीसा के ग्रामीण विकास अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। डॉक्टर नौहरा शेख जब उड़ीसा आएंगे तो हम उनसे सिर्फ एक ही बात करेंगे कि विकास करो, गांव के बच्चों को शिक्षा, युवा को रोजगार पहुंचे, ताकि उन्हें राज्य से बाहर न जाना पड़े। उड़ीसा पीछे इसलिए है क्योंकि बाकी राज्यों के मुकाबले स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजनेस करने के ऊपर हमारा राज्य कम ध्यान देता है। जब बिजनेस पे ध्यान देगा तो बाहर से पैसा राज्य में आएगा, तभी राज्य आगे बढ़ेगा। ऐसे में अगर खुद डॉक्टर नौहरा शेख जिनके काम को सब मानते हैं, वो आए तो बात ही क्या है। जरूर उड़ीसा का विकास 4 गुनी रफ्तार से होगा। उड़ीसा एक टूरिस्ट हब बन सकता है, करोड़ों का निवेश उड़ीसा आ सकता है, पर सरकार ध्यान दे तब ना। इतनी क्षमता है, कितना मंदिर है, कितने बीच है, नेशनल पार्क है, सही तरह से प्रचार किया जाए तो यही सेक्टर उड़ीसा को पैसे कमा कर दे सकता है। डॉक्टर नौहरा शेख आ रही है उड़ीसा, तो हम यही कहेंगे कि उड़ीसा को ऐसा बनाया जाए कि बाहर से लोग यहाँ मंदिर देखने और घूमने आए। उड़ीसा में 91% ग्रामीण क्षेत्र अभी भी विकसित नहीं है।
91% क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हो रहा है। ऐसे आगे बढ़ेगा उड़ीसा। स्टार्टअप इनोवेशन कुछ नहीं है। जो सरकार द्वारा आयोजित है, ऐसे डॉक्टर नोएरा शेख के दौरे से हमारी उम्मीद जागी है। वो एक मॉडर्न लीडर है, उनके आने से ज़रूर फायदा होगा। ग्रामीण इलाकों में बिजली, सड़कें, रोजगार, अच्छी शिक्षा सबकी कमी है। क्या क्या गिनाएं? जब शिक्षा मिलेगी तभी तो भविष्य उज्जवल होगा। इतने सालों में उड़ीसा गरीब राज्यों के लिस्ट में आता है। डॉक्टर नोहेरा शेख आ रहे हैं तो उनसे गुजारिश है, उड़ीसा का ग्रामीण विकास जरूर करें। बंगाल में डॉक्टर नौहेरा शेख के स्वागत है। उनके काम के बारे में बहुत सुना है। अब उनका नेतृत्व में बंगाल का विकास होगा। बंगाल का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी हॉस्पिटल अंडर डेवलप्ड आज है। डॉक्टर नोहेरा शेख से हमको उम्मीद है उनका बंगाल दौरा में हम उन्हें जरूर इस समस्या से अवगत करवाएगा। बंगाल आ रही है डॉक्टर नोहेरा शेख, क्या हुआ? पावर में नहीं है तो जनता उनकी मेहनत देख रही है, जरूर उनको आशीर्वाद देगी। समस्या एक गिनाओ तो 10 खड़े हो जाते हैं। अभी बंगाल को अच्छे हेल्थ केयर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई अस्पताल अच्छा है ना स्कूल अच्छा है। लेकिन हमें डॉक्टर नोहेरा शेख से उम्मीद है, इनका जब आना होगा तो यहाँ पे विकास हो सकता है। बांग्लाয় कानून व्यवस्था दुर्बल আছে, पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिलती है। अब बंगाल को लोगों को नया चेहरा चाहिए, और वो चेहरा डॉक्टर नोहेरा शेख से दूसरा और कौन होगा? हमें उन पे पूरा विश्वास है। एमईपी प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख का बांग्ला दौरा रोजगार, बढ़ছে क्राइम और काफ़ी समस्या में इम्पैक्ट डालेगा, ये उम्मीद है। डॉक्टर नोहेरा शेख सिक्किम आ रहे हैं। कहने को तो समस्याएं नॉर्थ ईस्ट साइड बहुत है, कहीं रोजगार की कमी है तो कहीं विकास नहीं हुआ है। सिक्किम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की काफी जरूरत है, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देती हैं। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उम्मीद है उनके दौरे में ऐसी टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी जिससे यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को नेचुरल कैलामिटीज में कम नुकसान हो। हमारे राज्य में कई गंभीर बीमारियां हैं जिनके उपचार के लिए राज्य के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन अब डॉक्टर नोहेरा शेख के दौरे के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो हेल्थ केयर पर ध्यान देंगी और सरकार का ध्यान भी इस ओर लाएंगी। राज्य में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और ये तो सरकार का काम है कि वो हमें रोजगार कैसे दे, क्या करे, ये तो बहुत सालों से सिर्फ सोच ही रही है। बाकी जो नोहेरा शेख जी का दौरा है, इससे हमें काफ़ी उम्मीद जागी है। अब देखना यही होगा कि उनका इस पर क्या विजन। इतनी बड़ी लीडर का सिक्किम में आना बहुत बड़ी बात है। देखते हैं डॉक्टर नोहेरा शेख का क्या रुख होगा सिक्किम के भविष्य को लेकर। आशा है जनता को लाभ मिले। समस्या तो ढेर सारी है, देखते हैं डॉक्टर नोहेरा शेख के दौरे होने से किन किन समस्याओं से समाधान मिलता है। रोजगार, सड़कें, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, ग्रामीण इलाकों का विकास, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। आशा है ये सारी चीज़ों पर बात करेंगी डॉक्टर नोहेरा शेख। झारखंड में आज भी गरीबी सबसे ऊंचे स्तर पर है। ग्रामीण इलाकों में आज भी सफाई नहीं है। डॉक्टर नोहेरा शेख के दौर से उम्मीद करते हैं कि ये सब मामले पर काम हो। अगर विकास की नज़र से देखें तो झारखंड बाकी राज्य से काफ़ी पीछे है। ना बुनियादी ढांचा है, ना सस्ती शिक्षा मिल पाती है। अगर किसी ने पैसे भरकर शिक्षा हासिल भी की तो नौकरी के लिए राज्य के बाहर ही जाना पड़ता है। एक ऐसा नेता चाहिए जिसकी सोच दूरदर्शी हो। ऐसा हम सिर्फ डॉक्टर नोहेरा शेख से ही उम्मीद कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में जाकर देखो, जो बच्चे जिसका भविष्य है उनका क्या हाल है। गरीबी में उनकी जिंदगी बीत रही है। माँ बाप बच्चे के पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, ये हाल है।
क्योंकि सरकारी स्कूल कॉलेज तो जाने लायक नहीं है, ना अच्छी शिक्षा है, और प्राइवेट स्कूल या तो गांव से बहुत दूर है, यहाँ बहुत महंगे है। डॉक्टर नोहेरा शेख से ये मांग करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी जरूर ले, यही देश का भविष्य है। झारखंड की सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से है। जिस तेजी से यह गरीबी बढ़ रही है, झारखंड का भविष्य खतरे में है। और डॉक्टर नोहेरा शेख जैसे नेता अगर झारखंड आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जरूर झारखंड आगे बढ़ेगा। बहुत खुशी हो रही है, इतनी बड़ी राजनेता झारखंड में आ रही है। हम सारी परेशानी अनेक सामने रखेंगे। ना विकास हो रहा है, ना गरीबी हट रही है, ना रोजगारी मिल रही है। ये कैसा शासन चल रहा है डॉक्टर नोहेरा शेख के दौरा सही में बहुत खास है। झारखंड में गरीबी, कुपोषण और स्वच्छता, गरीबी आज भी उच्च स्तर पे है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता प्रॉपर तरीके से हो नहीं रही है। डॉक्टर नोहेरा शेख की तरफ से ये उम्मीद करती हूँ कि इन सब मामलों में काम हो। अगर डेवलपमेंट के नज़र से देखा जाए तो झारखंड बाकी राज्यों से काफी नीचे है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना अफोर्डेबल एजुकेशन मिल पाते हैं। अगर किसी ने पैसे भर भर कर एजुकेशन पा भी लिया तो नौकरी के लिए राज्य से बाहर जाना ही पड़ता है। कैसी समस्या है। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जिसकी सोच दूरदर्शी, और ऐसा हम सिर्फ डॉक्टर नोहेरा शेख से ही उम्मीद कर सकते हैं। झारखंड गांव में जाके देखिए कितना गरीबी है। माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और पढ़ाई के खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं। सरकारी स्कूल का तो बात मत पूछिए, प्राइवेट स्कूल के इतने खर्चे हैं तो उतना खर्चा उन लोग कहाँ से दे पाएंगे, गरीब हैं। इसलिए मैं डॉक्टर नोहेरा शेख से अनुरोध करूंगी इस सारे बच्चे को पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ताकि उन लोग का भविष्य उज्जवल हो। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी राजनेता झारखंड आ रही हैं। उनके सामने यहाँ की सारी समस्याओं को रखा जाएगा। न विकास हो पा रहा है, न गरीबी हटाई जा रही है, और न ही रोजगार का सृजन हो पा रहा है। पता नहीं किस तरह का शासन चल रहा है। डॉक्टर नोहेरा शेख का ये झारखंड दौरा सही मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य गरीबी रैंक में दूसरे स्थान पर आती है। 2021 की रिपोर्ट से बोल रहा हूँ। और अगर अर्थव्यवस्था इसी तरह से चलती रही तो यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी और लोग और गरीब होते जाएंगे। झारखंड की असली लड़ाई गरीबी से है और ये हमारे लिए बहुत कठिनाई वाली बात है कि हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर नोहेरा शेख हमारे झारखंड आ रही हैं। बिहार को साथ मिला है कि क्या मिला है पता नहीं। देश में सबसे बुरी हालत बिहार की है। अब डॉक्टर नोहेरा शेख MEP पार्टी अध्यक्ष आ रही है बिहार, वो देखेंगे और इसका समाधान क्या करेंगे देखेंगे। लालू से नीतीश कुमार तक सब बड़े वादे किए और बिहार को गुंडा राज में धकेल दिए। सुना है डॉक्टर नोहेरा शेख बिहार की दौरे में आ रही है। एक महिला ही हमें गुंडा राज से बचा सकती है। बिहार से झारखंड निकल गया और भी कई टुकड़े करके बिहार को रख दिए जातिवाद की राजनीति से। हमें तो भैया एक सेक्युलर और मजबूत राजनेता चाहिए जो बिहार को प्रगति की ओर ले चले। डॉक्टर नोहेरा शेख और MEP पार्टी में वो बात है। और आगे देखते हैं, आ तो रही है मैडम हमारे बिहार में। भैया हॉस्पिटल में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे जेल जा रहे हैं। डॉक्टर तो पुलिस बन गए और नेता तो भगवान बन गए। समझ में नहीं आता एक गरीब जाए तो कहाँ जाए। हमें तो भैया MEP पार्टी से काफ़ी उम्मीद है। बिजली एक बार गई तो फिर आना मुश्किल है। भले घर में बच्चों का एग्जाम हो या डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे हो, ऐसा माहौल है बिहार में। नोहेरा शेख जी आप खुद देख लेना बिहार विजिट में और सुधार जरूर लाना। तब करता है बिहार गरीबी में, न जाने कब ये रैंक हटेगा। ऐसा है डॉक्टर नोहेरा शेख के प्लान। बिहार से इस क्लब को हटाएंगे, उनके दौरे का इंतजार है। हमारे बिहार के नौजवान सरकारी नौकरी से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। डॉक्टर नोहेरा शेख से हम चाहते हैं कि वो हमारे नौजवानों के लिए बेहतरीन सरकारी नौकरी का ऑप्शन लेकर आए। इंडिया के टॉप स्टेट्स में बिहार की गिनती होती है, पर जहाँ तक विकास की बात हो बिहार का नंबर सबसे पीछे आता है। डॉक्टर नोहेरा शेख बिहार आने वाली है, हमें उनसे काफी उम्मीद है। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक पूरे देश में अपने राजनीतिक दांव पेच के लिए जाने जाते हैं। इस स्थिति में डॉक्टर नोहेरा शेख का बिहार आना एक पॉजिटिव राजनीति समीकरण हो सकता है। हम बिहारी लोग को मेहनत और ईमानदारी का चलते सारा देश दुनिया जानते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा और विकास के चलते भी सारा देश दुनिया जाने। ये डॉक्टर नोहेरा शेख जी से उम्मीद है। डॉक्टर नोहेरा शेख बिहार आ रही है, हम सारी बातें उनको गिन के बताएंगे।
उम्मीदें बहुत जुड़ी है एमईपी पार्टी से। डॉक्टर नेहरा शेख से हमें बहुत उम्मीद है कि वो मेघालय में आके विकास करेंगी। डॉक्टर नोहरा शेख के स्वागत के लिए हम मेघालय के लोग तैयार हैं, क्योंकि उनके आने से बहुत सारे इशू, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। मेघालय में गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है, इन सब पर काम होना बाकी है। एमईपी प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहरा शेख से उम्मीद काफी है। मेघालय में गरीबी बहुत है, डॉक्टर नेहरा शेख के आने से हमारी गरीबी दूर होने की संभावना है। मेघालय तो बारिश के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ टूरिज्म नहीं है। एमईपी पार्टी आएगी तो टूरिज्म बढ़ने की उम्मीद है। हमारे मेघालय राज्य में ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी दिक्कत होती है। अगर डॉक्टर नोहरा शेख जैसे नेता आते हैं सत्ता में तो इसमें काफ़ी सुधार होने की संभावना है। तो डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरे से हमें यही उम्मीद है कि हमारी कैसे जनता का एम्पावरमेंट हो, कैसे डेवलपमेंट हो और कैसे ग्रोथ हो। तो यही उम्मीद के साथ हम आशा करते हैं कि वह इस चीज़ को लेके कोई काफ़ी प्लानिंग्स के साथ आएंगी और काफ़ी सुधार आएंगे। रिमोट एरियाज और सिटीज तक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डेवलप की जानी चाहिए, अच्छे रोड्स, ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ऐसा डॉक्टर नोहेरा शेख ये समस्या को भी अपने टूर के दौरान एड्रेस करेगी। नॉर्थ ईस्ट साइड ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ के खतरे में रहते हैं। ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत नीड है आसाम रूरल एरिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ना के बराबर है। इलेक्ट्रिसिटी कटआउट, सैनिटेशन की समस्या, इंटरनेट की समस्याएं, ये सारी चीज़ें आज भी समस्याएं दे रही है। आसाम के लोगों को उम्मीद है कि डॉक्टर नोवेरा शेख अपने आसाम के दौरे में इन सभी चीज़ों पर बात करेगी। सबसे बड़ी समस्या रोजगार का है, पूरे देश की समस्या है। तो ऐसा है, डॉक्टर नोहरा शेख जो अपने वादे निभाने के लिए जानी जाती है, इस समस्या का हल भी जल्दी से निकालेगी। तो मिजोरम में जॉब के लिए बहुत ज़्यादा डाइवर्स फील्ड नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी समस्या है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा चर्चा इस विषय पर होती नहीं है। और अब सुना है कि डॉक्टर नोवेरा शेख मिजोरम आ रही हैं। उनके काम के बारे में बहुत सुना है, तो उम्मीद करते हैं कि इस समस्या पर वो ज़रूर ध्यान देंगी और कुछ हल निकालेंगी, किस तरीके से युवा को रोजगार की दिशा में बोलना है। रोड कनेक्टिविटी के कम होने से लोगों को जरूरी सर्विसेज तक पहुंचने में भी बहुत तकलीफ होती है। उम्मीद है डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरे में इस इशू को उठाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट साइड जैसे कि मिजोरम जैसे जगहों पर टॉप क्लास डिजास्टर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन हम यहाँ खबरों में देखते हैं कि बाढ़ या फिर लैंडस्लाइड्स की समस्याएं यहाँ पे होती रहती हैं। और हम आशा करते हैं कि एमईपी प्रेसिडेंट डॉक्टर नोवेरा शेख जो कि अपने टूर पे जब निकलेंगी तो यहाँ के बारे में बातें करेंगी और यहाँ के बारे में कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाएंगी। अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक पहुंचने के लिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफी तकलीफ होती है, क्योंकि पिछड़े इलाकों में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना ही टॉप क्लास हेल्थ केयर सर्विसेज है। डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरे पर आशा है कि इन सभी प्रॉब्लम्स पर बात होगी, जनता का सपोर्ट भी मिलेगा अगर इन सभी मुद्दों पर काम होगा। सुना है कि डॉक्टर नोवेरा शेख मिजोरम आ रही हैं। आशा है कि वो मिजोरम के इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो कि आम आदमी फेस करते हैं उनके दौरे में उस पर चर्चा होगी। हमने उनके नाम और काम के बारे में बहुत सुना है। कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से यहाँ का यूथ माइग्रेट कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आशा है कि डॉक्टर नोवेरा शेख अपने दौरे के दौरान इस पर भी मिजोरम को एड्रेस करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़रूरत है। रिसेंटली हुए मणिपुर वायलेंस के बारे में पूरा देश जानता है। डॉक्टर नोवेरा शेख के आने वाले दौरे से जनता का कुछ अच्छा होगा। स्ट्रक्चर में बहुत काम होना बाकी है, बहुत पीछे है मणिपुर। ना अच्छे रोड्स हैं, ना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना एजुकेशन के लिए टॉप क्लास कॉलेज या स्कूल है।
बहुत उम्मीदें हैं हमें डॉक्टर नोवेरा शेख से कि उनकी बेसिक नीड्स पे तो उनकी आवाज़ उठनी ही चाहिए। महिलाओं के एम्पावरमेंट की भी सख्त जरूरत है मणिपुर में। हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हो, एम्पावरमेंट मिले। महिला एम्पावरमेंट पार्टी प्रेसिडेंट के दौरे की न्यूज सुनकर एक नई उम्मीद जागी है। यहाँ के युवा इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन बनने की सोच रखते हैं, पर बेस्ट एजुकेशन के लिए हमें बाहर ही जाना पड़ता है। इतने सालों बाद भी ऐसा क्यों है, ये समझ नहीं आता। डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरे का सुना एक नई उम्मीद जगी है। उनसे विनती करेंगे कि इस मुद्दे को नेशनल लेवल पे उठाएं। क्या बताएं, अब जरूरत तो हर चीज की है। हम चाहते हैं कि मणिपुर भी बड़े बड़े स्टेट जैसे भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, नए इंडस्ट्रीज बने, रोजगार मिले, गरीबी खत्म हो। ये तो सरकार के हाथ में है। डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरे से बहुत आशा है, मणिपुर एक नया भविष्य देखेगा। डॉक्टर नोवेरा शेख को कौन नहीं जानता। मणिपुर में उनका स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। इतने बड़े नेता जब आपके राज्य आते हैं तो उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी होती है। यही मांग होगी यहाँ के लोगों से ज़्यादा मिले, उनकी समस्याओं को समझे और समाधान दें। क्या बताएं, ज़रूरत तो बहुत सारी चीज़ों की है, क्योंकि मणिपुर पर कोई ध्यान नहीं देता। डॉक्टर नोवेरा शेख के आने से आशा है मणिपुर के लोगों को। मणिपुर काफ़ी पीछे है, यहाँ बहुत काम होना बाकी है। ना अच्छी रोड है, ना अच्छी अस्पताल है। डॉक्टर नोवेरा शेख से काफ़ी उम्मीद है। महिला को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। मणिपुर के लिए MEP पार्टी से बेहतर यह काम के लिए कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की मणिपुर में काफ़ी आवश्यकता है। वहाँ जो हादसा हुई है वो दुनिया जानती है। हमें डॉक्टर नोरा शेख से काफ़ी उम्मीद और आशा करता हूँ। यहाँ का युवा डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। डॉक्टर नोवेरा शेख के विजिट से हमको बहुत उम्मीद है। डॉक्टर नोवेरा शेख को कौन नहीं जानता। मणिपुर में उनका बहुत बहुत स्वागत है। जब इतनी बड़ी नेता आपके राज्य आ रहा है तो इससे हमारी उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। नागालैंड की जनता काफ़ी समस्याएं फेस कर रही है, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी, और सरकार इस समय नागा ट्राइब्स पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। डॉक्टर नोवेरा शेख से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि उनके आने से काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड में 36% का करप्शन रेट देखा गया। यहाँ के ट्राइबलिज्म, या फिर यूं कहिए कि एक कम्युनिटी सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोगों की ग्रोथ के बारे में सोचती है, ना कि ओवरऑल सोसाइटी के बारे में। अब ऐसे में डॉक्टर नोवेरा शेख का दौरा यहाँ पर यूनिटी स्थापित करने की एक मिसाल बनेगा। महिला की सुरक्षा भी यहाँ पर एक अहम मुद्दा है। डोमेस्टिक वायलेंस, अत्याचार, फीमेल को आगे की पढ़ाई ना करने देना एक प्रॉब्लम है। महिला एम्पावरमेंट पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर नोवेरा शेख से हम उम्मीद करते हैं कि ये जो समस्या है उस पर ध्यान दिया जाएगा उनके दौरे के दौरान। करप्शन की अहम मुद्दा है नागालैंड में, हर चीज का जड़, जिसके कारण विकास रुकी हुई है। नागालैंड में डॉक्टर नोवेरा शेख जैसे नेता आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस समस्या पर जरूर उनका समाधान आएगा। खुशी तो बहुत हो रही है। डॉक्टर नोवेरा शेख जैसी लीडर नागालैंड आ रही हैं। उनके स्वागत के लिए बेसब्र हैं हम सारी। साथ ही एक उम्मीद है कि नागालैंड के डेवलपमेंट में उनका योगदान आएगा। नागा महिलाओं को बहुत से फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। नागालैंड में महिलाओं की एम्पावरमेंट की सख्त ज़रूरत है। जब से यह न्यूज़ सुनी है कि महिला एम्पावरमेंट पार्टी की प्रेसिडेंट डॉक्टर नोवेरा शेख आ रही हैं नागालैंड, नागा महिलाओं के अंदर एक नई उम्मीद जागी है। नागालैंड में बहुत सारी समस्या है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी है। हमें डॉक्टर नोवेरा से उम्मीद है। नागालैंड के महिलाओं को बहुत सारे क्षेत्र में दिक्कत है। डॉक्टर नोवेरा से नागालैंड आ रही है, जिसके वजह से नागालैंड के महिलाओं को नई उम्मीद जागी है। खुशी तो बहुत है। डॉक्टर नोवेरा शेख नागालैंड आ रही है, उनके स्वागत के लिए हम सारे लोग तैयार हैं। हमारे सारे साथी लोगों को उम्मीद है नागालैंड का उनके आने पे विकास होगा। 2022 की रिपोर्ट में नागालैंड में 36% करप्शन रेट देखा गया है। एक कम्युनिटी के लोग उसी कम्युनिटी के सोचते हैं डॉक्टर नोवेरा शेख यूनिटी जरूर लाएंगे। महिलाओं का सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। यहाँ डॉक्टर नोवेरा शेख बहुत उम्मीद है। डॉक्टर नोवेरा शेख आ रहे हैं
और जितना दुख तकलीफ का समाधान कर लेंगे। उन पे खुद एक महिला है। अरुणाचल प्रदेश में नोवेरा शेख के आने से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यदि डॉक्टर नोवेरा शेख अरुणाचल प्रदेश आती हैं तो वे हर अरुणाचल प्रदेश के हर एक व्यक्ति की, हर एक वर्ग की आवाज बनेंगी और उन्हें जो समस्याएं रोजाना हो रही हैं उन समस्याओं का समाधान निकालेंगी, कि जिससे कि अरुणाचल प्रदेश का विकास हो सके और लोग खुशहाल जीवन जी सके। की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर है, और जो वैसे तो समस्या पूरे इलाके की है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है उस ग्रामीण इलाके में रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ तक कि लोगों को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तो बहुत ही मुश्किल से जाना पड़ता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब डॉक्टर नोवेरा शेख इस टूर को यहाँ पर करेंगी तो ये जो बड़ा मुद्दा है ग्रामीण इलाकों में और पूरे एरिया का, इस मुद्दे का कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो जरूर निकालेंगी और इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान भी होगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो मेन स्टेट हैं लाइक दिल्ली और महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब काफ़ी डेवलप्ड है। यहाँ पर कम से कम रोज़गार के अवसर लोगों को मिल रहे हैं, है ना। कम से कम सड़कें वहाँ पे बनी हुई हैं, और हम चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर भी सरकार जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज़ों को लेकर के। और अभी जो डॉक्टर नोवेरा शेख का ये टूर है उस पर हम यही चाहेंगे कि उस पर इनसे बातचीत हो, उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाए और सरकार जो है वो इस दिशा में भी काम करे, इस दिशा में भी कोई पहल करे, कोई योजना ऐसी हो जिससे अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह के विकास के काम या रोजगार के अवसर जो हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स जो कनेक्ट करे गाँव को शहर से, रोजगार मिले, ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से, ना कोई एम्प्लॉयमेंट या इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। आशा है डॉक्टर नोवेरा शेख इन सब चीजों पर अपने टूर के दौरान ध्यान देंगे। गरीबी में अरुणाचल प्रदेश चौथे नंबर पर है और यह वन ऑफ द पोरेस्ट स्टेट है। सरकार क्या स्टेप ले रही है यह जमीन पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। एक नया चेहरा है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, वह है डॉक्टर नोवेरा शेख का। उनका दौरा भी आने वाला है तो उम्मीद है कि हर एक समस्या का समाधान देंगी और हमें एक ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। बहुत बहुत उम्मीदें हैं डॉक्टर नोवेरा शेख के आने वाले दौरे से। उम्मीद है हर व्यक्ति वर्ग के विकास की बातें होंगी, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, डॉक्टर नोवेरा शेख अपना समाधान देंगी। इंतजार कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की जनता। देखिए, हमारे इलाके में वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर है। मतलब अगर एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक जाना है तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे इलाके की, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमारे पास प्रॉपर जो रोड कनेक्टिविटी होती है ना वो नहीं है। मतलब लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे में मेरी उम्मीद ये है कि जब डॉक्टर नोवेरा शेख का यहाँ पर दौरा होगा, जो टूर होगा, तो मुझे उनसे उम्मीद है कि वो इस दौरे के दौरान इन जो समस्याएं हैं इनके समाधान निकालेंगी और हमारे जो इलाके में, जो ग्रामीण इलाके में खासकर जो ये समस्या बनी हुई है लगातार काफ़ी समय से, उसका एक प्रॉपर समाधान निकलेगा और हम जल्द से जल्द इस समस्या से उभर कर बाहर निकलेंगे और लोगों को इसमें काफ़ी सुविधा भी होगी। नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि पहाड़ी इलाके ज्यादा हैं, तो जापान देखिए, चीन देखिए, उन्होंने भी किया है ना। हम चाहते हैं कि उनसे भी बेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ हो। डॉक्टर नोवेरा शेख को हम एक फ्यूचर लीडर की तरह देखते हैं और उनके टूर के लिए भी जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है।